देश की आर्थिक स्थिति का मुंह मीठा कराने वाली खबर आपके सामने पेश करें। इस खबर से कुछ लोगों की बंद आंखें शायद खुल सकेंगी और वो बदलते भारत की कहानी को समझ सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलाइजेशन की सराहना करते हुए कहा कि देश के तेजी से विकास और गरीबी के खात्मे ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला डिजिटलीकरण रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि भारत ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पिछले 5-6 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। Rural farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. They pay their bills, they receive payment for orders. 800 million people lifted out of poverty. Because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने जो कुछ कहा है, यही बात भारत में कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। लेकिन आज हम उन्हें डेनिस फ्रांसिस की बातों को विस्तार से समझाते हैं, जहां पर आंकड़े, डेटा ये स्पष्ट करता है कि भारत में गरीबी का अनुपात लगातार गिर रहा है। आजादी के पहले 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी और वहीं अब करीब 17% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 23 करोड़ आबादी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 के बाद अगले 15 सालों में 55% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और उस वक्त करीब 64.5 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। साल 2019 और 21 में यह दर घटकर 16.4% रह गई, यानी कि 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकल आए। यह आंकड़ा कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसका जिक्र है। आप भी वहां से इसकी एक डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। देखिए, ये तो इस खबर का एक एंगल हुआ, इसका दूसरा एंगल भी समझ लीजिए, जहां से पूरी तस्वीर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। भारत में बड़े फैसलों, बड़े बदलावों, बदलती स्ट्रैटेजी के चलते भारत अब गरीबी से निकलने की बात तो करता ही है, लेकिन अब वो अमीर बनने की बात भी करता है। हमारे देश में सर्विस क्लास का, व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का एक बड़ा वर्ग है और क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में ये वर्ग एक देश को अमीर बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है, ऐसे में इस वर्ग को लेकर आंकड़ों की भविष्यवाणी भी आप सुन लीजिए। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर 100 मिलियन यानी कि 10 लाख भारतीय अमीर हो जाएंगे। 2027 तक 10 करोड़ भारतीय ऐसे होंगे जिनकी सालाना कमाई $10,000 यानी कि 8,30,000 रुपए होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2015 में सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख लोग ही सालाना 8,30,000 रुपए कमा पाते थे। यह संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि साल में 8,30,000 रुपए कमाते हैं। यह कुल जनसंख्या का 4% है। 2027 तक ये 67% बढ़ जाएगा और ये संख्या 10 करोड़ हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 3 साल में ही इसमें 4 करोड़ नए लोग जुड़ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले देश ही दुनिया में कुछ ही हैं, यानी कि भारत में जितने लोग अमीर होंगे उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत का मिडिल क्लास लगातार अमीर होता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि भारतीय आने वाले समय में ट्रैवलिंग यानी कि घूमने, आरामदायक चीजों को खरीदने, अपने स्वास्थ्य पर, गहनों पर, घर के बाहर खाने पर, पैक किए गए फूड्स को खाने को खरीदने पर, गाड़ियां खरीदना, फैशन, रियल एस्टेट पर, इन तमाम चीजों में ज्यादा पैसा खर्च करने का मादा रखेंगे और इस वजह से इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को भी इसका बेनिफिट होगा और दुनिया की तमाम लग्जरी कंपनीज को भी भारत में अपना बिजनेस फैलाना होगा।
इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स का यह भी दावा है कि भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। हाल ही के दिनों में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि उनकी जो खरीदने की क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी हुई। इससे खपत बढ़ेगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,74,000 रुपए सालाना के करीब है। साल 2019-23 के बीच 12.6% सालाना की दर से अमीरों की संख्या बढ़ी और वहीं टॉप के अमीरों में भी भारत का डेटा शानदार दिखाता है। मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में ही बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति हैं। मुंबई एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट से यह पता चलता है कि मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं, जबकि चीन में भारत के 271 की तुलना में कुल मिलाकर 814 अरबपति हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो मुंबई अरबपतियों के मामले में न्यूयॉर्क के बाद तीसरे नंबर पर है, जहां पर 7 साल बाद सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस लिस्ट के मुताबिक 97 के साथ लंदन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट यह कहती है कि मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन यानी 37.09 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। और चीन की राजधानी में बिलियनियर्स की वेल्थ 28% कम होकर $265 बिलियन यानी कि करीब 22.08 लाख करोड़ रुपए ही रह गई है। यानी कि भारत तब उस गाड़ी पर सवार हो चुका है जिसका अगला स्टॉप विकसित भारत ही है। और हां, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तब यह कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है जो शान से तो चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है और हमेशा धीमी ही रहेगी। हमारे देश के नेताओं ने भी लंबे समय तक स्ट्रैटेजी नहीं बदली और कट कॉपी पेस्ट में विश्वास करते रहे, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज सरकार अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए सख्त फैसले ले रही है, जिससे उसे जनता का जिसमें समर्थन मिल रहा है। भारत का टारगेट साल 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल होने का है, जो बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है। और अगर देश टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा तो हम ऑटोमेटिक टॉप 3 में होंगे। और यही वो हकीकत है जिस पर आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने ताली बजाई है।